दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशीन की जो ना जमीन पर है ना आसमान में है, लेकिन वो समंदर के गहरे अंधेरे में छुपी है। और ये इतनी खतरनाक है कि अगर दुश्मन सोच ले कि उसने भारत की न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी है, तो ये वही मशीन उसको खत्म कर सकती है। दोस्तों, ये है इंडिया की एसएसबीएन यानी न्यूक्लियर सबमरीन। हाल ही में भारत ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन की है। इस सीरीज को हम अरिहंत क्लास कहते हैं। पहली थी आईएनएस अरिहंत, दूसरी थी आईएनएस अरिघाट और अब तीसरी है आईएनएस अरिदमन। अरि का मतलब होता है दुश्मन, हंत, घात, दमन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी दुश्मन को बर्बाद करने वाला। चौथी सबमरीन दोस्तों जल्द आने वाली है और पांचवी भी अभी पाइपलाइन में है। जैसे ही ये 5 सबमरीन पूरी होगी, भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरीके से क्रेडिबल हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों बेसिक समझते हैं। 2 तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है। एक होती है एसएसएन, ये न्यूक्लियर पावर्ड होती है, लेकिन इसके अंदर कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं। इसका काम होता है लड़ाई करना, शिप्स और सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करना। एसएसबीएन होती है न्यूक्लियर पावर्ड और उसके अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो इनका काम लड़ना नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका काम है डेटरेंस। फर्क सिर्फ सिंपल है, एसएसएन लड़ाई के लिए है और एसएसबीएन अगर देखा जाए तो वॉर रोकने के लिए। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि सबमरीन ही क्यों और न्यूक्लियर ही क्यों? दोस्तों, कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक होती है, कुछ समय बाद उसे सरफेस पे आना पड़ता है ऑक्सीजन और बैटरी रिचार्ज करने के लिए। उसी जगह पर न्यूक्लियर सबमरीन कई महीनों तक अंडर वाटर रह सकती है, सरफेस पर आने की जरूरत नहीं है। इसकी लिमिटेशन सिर्फ 2 चीजों से होती है, खाना और जो क्रू की इंड्योरेंस है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन वर्चुअली इनविजिबल होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जिसको हम न्यूक्लियर ट्राइड बोलते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का पर्पस यूज करना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छा खासा डेटरेंस होता है। डेटरेंस का मतलब अगर तुम मेरे ऊपर न्यूक्लियर हमला करोगे तो मैं उसका 10 गुना जवाब दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन कह सकता है या दुश्मन को पता हो सकता है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, वो उसको खत्म कर देगा। इसकी रिस्क को खत्म करने के लिए आता है ट्रायड। इसका पहला डायमेंशन होता है एयर। एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले जा सकते हैं, जैसे हमने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था। राफेल, मिराज 2000, सू-30 ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि दुश्मन की टेरिटरी में आपको जाना पड़ेगा, जो हाई रिस्क होता है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस आजकल थोड़ी कम हो रही है। अब दुनिया एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ जा रही है, इंडिया भी उसके ऊपर काम कर रहा है। मिसाइल जैसे पृथ्वी और अग्नि सीरीज, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इस मिसाइल्स को या मिसाइल्स के साइट्स को, लॉन्चर्स को सैटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं, लॉन्चर्स डिटेक्ट हो सकते हैं। भारत ने दोस्तों रेलवे बेस्ड मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया हुआ है, ताकि मोबिलिटी बढ़े और इसका ट्रैकिंग मुश्किल हो। अब तीसरी और सबसे खतरनाक डायमेंशन होती है समंदर की। देखो, शिप्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स रखना सेफ नहीं होता, क्योंकि शिप्स इजीली ट्रैक हो जाते हैं। इसलिए जरूरत होती है ऐसे प्लेटफॉर्म की जो समंदर के नीचे हो और लॉन्ग टाइम तक इनविजिबल रहे, और यही काम करती है एसएसबीएन। दोस्तों, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो पब्लिक है, सबको पता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक करता है तो इसका जवाब हम अत्यंत भयंकर तरीके से देंगे, ताकि दुश्मन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इसीलिए ये डेटरेंस इतना स्ट्रांग है। अब समझते हैं एसएसबीएन का असली रोल। अगर दुश्मन सोचता है कि वो आपके लैंड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके एयर बेसेस खत्म कर देगा, तो ये उसे पता भी नहीं होगा कि सबमरीन गहरे समंदर के अंदर छुपी है और वही करेगी जबरदस्त रिटालिएशन। दोस्तों, ये है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और ये न्यूक्लियर डेटरेंस की एक बैकबोन है। लेकिन हमें एक से ज्यादा सबमरीन क्यों चाहिए? एक सबमरीन दोस्तों काफी नहीं होती है, क्योंकि मेंटेनेंस, सर्विसिंग और क्रू का फटीग, ये सब मिलाकर उसको ऑपरेशनल बनाता है। अगर आपके पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है तो उसमें से 1 या 2 एक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास 5 है तो 2 से 3 हमेशा अंडर वाटर डिप्लॉय रह सकती है। तभी आपका न्यूक्लियर डेटरेंस क्रेडिबल बन जाता है।
हमारी पहली सबमरीन थी 6000 टन की, जिसके अंदर तकरीबन 4 मिसाइल ट्यूब थे। अब जो नई सबमरीन आई है वो 7000 टन की है। इसकी लेंथ भी अभी 125 मीटर हो गई है और इसके अंदर 8 मिसाइल ट्यूब्स है, यानी ज्यादा घातक शक्ति। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी, इसकी फायर पावर भी ज्यादा होगी और इसका इंड्योरेंस भी ज्यादा होगा। हमारे आने वाले भविष्य में सबमरीन और भी ज्यादा बेहतर, और भी ज्यादा क्वाइट और ज्यादा मिसाइल्स कैरी करेंगे। दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। इंडिया ने 1974 के बाद न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सोचना शुरू किया, जिसको प्रोजेक्ट 932 बोलते हैं और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल भी बोला जाता है। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस जी ने ये पहली बार पब्लिकली बताया था। 2009 में अरिहंत लॉन्च हो गई और 2016 में वो ऑपरेशनल हो गई। अब ये सबमरीन बनाने की प्रक्रिया और तेज हो रही है। दोस्तों इंडिया अब दुनिया का छठा ऐसे देश है जिसके पास SSBN कैपेबिलिटी है। बाकी देश है यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। दोस्तों चाइना की सबमरीन बहुत बड़ी है, तकरीबन 13,000 टन के पास। हमारी सबमरीन की टनेज थोड़ी कम है, लेकिन दोस्तों अगर छोटी चीज से काम हो सकता है तो बड़ी चीज या बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, SSBN इंडियन नेवी के अंडर नहीं आती है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आती है। इसका बजट भी अलग होता है क्योंकि ये एक टैक्टिकल वेपन नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स का असली मकसद है वॉर को रोकना और SSBN की कैपेबिलिटी ये इंश्योर करती है। हम सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं, गारंटीड रिटेलिएशन कर सकते हैं और दुश्मन का पूरा खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दुश्मन कभी भी श्योर नहीं हो सकता है कि उसने भारत के कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया है। कहीं गहरे समंदर में 1 या 2 सबमरीन हमेशा मौजूद रहेगी जो दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। दोस्तों हमारा दुश्मन जमीन और आसमान के ऊपर जीत शायद हासिल कर सकता है, लेकिन जब तक समंदर के नीचे भारत की सबमरीन है, आखिरी बार अभी भी बाकी रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, कालिका माता की जय, दाता किशन की जय।